जरा सोचकर देखिए, बिना किसी मॉडर्न इंजीनियर के एक पूरा का पूरा शहर खड़ा करना मुश्किल लगता है ना। पर आज से लगभग 4,500 साल पहले सिंधु घाटी के लोगों ने बिल्कुल यही कर दिखाया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर उन्होंने ये किया कैसे? सोचिए, उस वक्त कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही कोई एडवांस टूल्स। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। एक अंदाजा देने के लिए, ये सिविलाइजेशन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। मतलब ये उस जमाने की बात है जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। उनके पास इतने जबरदस्त वेल प्लान्ड शहर तो थे, लेकिन कोई राजा या रानी नहीं, कोई बड़ा सा महल, कोई शाही मकबरा, कुछ भी नहीं। तो फिर सवाल ये है, इतनी बड़ी सभ्यता को चला कौन रहा था? चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए अपने पहले सुराग पर नजर डालते हैं। और वो सुराग छिपा है उनके कमाल के शहरों में। जरा इन शहरों को देखिए तो, एकदम सीधी सड़कें, बिल्कुल परफेक्ट राइट एंगल्स पर एक दूसरे को काटती हुई, ढकी हुई नालियां और यहां तक कि वेंटिलेशन वाले 2 मंजिला घर। सच कहूं तो ये सब कुछ बिल्कुल आज की किसी प्लान्ड सिटी जैसा लगता है ना? और पानी के मैनेजमेंट में तो ये लोग उस्ताद थे। पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े जलाशय बनाए। और सुनिए, घरों में सेप्टिक टैंक तक का सिस्टम था। जरा सोचिए, उस जमाने में ऐसी इंजीनियरिंग, कमाल है। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने भी कहा है, उनके शहर सिर्फ बनाए नहीं गए थे, उन्हें गणितीय सटीकता के साथ डिजाइन किया गया था। मतलब हर कोने में, हर गली में एक परफेक्ट कैलकुलेशन छिपी थी। तो ठीक है, उनके पास ये शानदार शहर तो थे, लेकिन उन्होंने हजारों किलोमीटर तक फैले इन सभी शहरों को इतना एक जैसा, इतना यूनिफॉर्म कैसे बनाया? इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। उनका सीक्रेट था मानकीकरण, यानी स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब हर चीज के लिए एक फिक्स स्टैंडर्ड, एक ही नियम। चाहे वो ईंट हो या बर्तन, सब कुछ एक ही सिस्टम से बनता था। उनकी सटीकता का एक छोटा सा उदाहरण देखिए। लोथल में हाथी दांत का एक स्केल मिला है जिस पर 1.704 मिलीमीटर जितने छोटे निशान हैं। अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना छोटा है? ये हमारे बाल की मोटाई से भी कम है। इनक्रेडिबल। और ये प्रिसिजन सिर्फ छोटी मोटी चीजों तक ही नहीं था। उनका अपना इंडस इंच था जो 1.32 इंच का था, और इसको जिस रूलर पर नापा गया उसमें गलती की गुंजाइश सिर्फ 0.005 इंच थी। मतलब इतनी एक्यूरेसी। और उनका वजन तोलने का सिस्टम तो और भी कमाल का था। ये आज के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होने वाले बाइनरी सिस्टम जैसा था। सोचिए, छोटे वजनों के लिए बाइनरी 1, 2, 4, 8 और बड़े वजनों के लिए दशमलव सिस्टम। ये उनके गणितीय ज्ञान का एक जबरदस्त सबूत है। लेकिन ये मानकीकरण सिर्फ शहरों या मेजरमेंट्स तक ही नहीं रुका। ये उनकी पूरी अर्थव्यवस्था का, उनकी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। ये एक प्राचीन प्रोडक्शन लाइन की तरह था। सोच के देखिए, हर ईंट का साइज सेम, हर बर्तन का डिजाइन सेम, यहां तक कि टूल्स का वजन भी सेम। इससे पूरी सभ्यता में एक एकरूपता बनी रहती थी। उनकी कारीगरी इतनी बेहतरीन थी कि उनके बनाए कार्नेलियन मनके पूरी दुनिया में, यहां तक के मेसोपोटामिया तक एक्सपोर्ट किए जाते थे। और हर एक मनका बनाने की प्रक्रिया वो भी पूरी तरह से मानकीकृत थी, एकदम स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए तो क्वालिटी इतनी लाजवाब थी। तो इस सब से हम इस प्राचीन और इतनी वेल ऑर्गेनाइज सभ्यता से आखिर क्या सीख सकते हैं? ये सब जानकर एक बड़ा सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, इतना जबरदस्त सिस्टम, इतना मानकीकरण, लेकिन शक्तिशाली राजाओं का कोई सबूत नहीं। ये उनके समाज के बारे में क्या बताता है? कैसे एक इतनी बड़ी सभ्यता बिना किसी एक शासक के इतने अनुशासन और व्यवस्था से चल सकती थी? उनका जो खाका था वो कोई कागज पर बना नक्शा नहीं था, बल्कि ये ज्ञान और संस्कृति का एक साझा सिस्टम था। एक ऐसा सिस्टम जो व्यवस्था, सटीकता और सहयोग को महत्व देता था। बिल्कुल एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर की तरह जिसे सब फॉलो करते थे। तो सोचिए, सिंधु घाटी के लोगों ने राजाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने व्यवस्था का एक खाका जरूर छोड़ा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनका सबसे बड़ा शासक कोई इंसान नहीं, बल्कि सिस्टम खुद था? एक विचार, शायद असली ताकत किसी राजा में नहीं, बल्कि एक बेहतरीन सिस्टम में ही होती है।